स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एक्सक्रीशन इन हाइड्रा के बारे में। और अगर हम बात करें कि हाइड्रा क्या है, हाइड्रा जो है वो एनिमल्स हैं जो फाइलम नाइडेरिया से बिलोंग करते हैं। और ये रहते कहाँ पर है? ये फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट में रहते हैं। फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट वो इन्वायरमेंट जिसमें हम कह रहे हैं कि रिवर्स, लेक्स, मतलब कि दरिया, नदी, नाले जो हैं, और वहां पे ये पाए जाते हैं। ये आपके सामने एक डायग्राम है, ये हाइड्रा की डायग्राम है। और अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पर आपको जो ये डंडे से निकले हुए नजर आ रहे हैं, इन्हें टेंटिकल्स कहा जाता है। उसके बाद एक ओपनिंग प्रेजेंट होती है जिसे माउथ कहा जाता है। और जो माउथ है, हम कह रहे हैं कि जो हाइड्रा है उनके पास सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल ओपनिंग है। वो उसी ओपनिंग को यूज करते हैं एंट्री के लिए और एग्जिट के लिए। मतलब ये है कि जितने भी मटेरियल मूव करेंगे हाइड्रा के इनसाइड, वो भी इसी ओपनिंग, इसी पोर के जरिए से जाएंगे, और जितने बाहर आएंगे वो भी इसी ओपनिंग के जरिए से आएंगे। उसके बाद आप देख रहे हैं कि यहाँ पर गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, ये जो कैविटी प्रेजेंट है इसे गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी कहा जाता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर एक बड लाइक आउटग्रोथ प्रेजेंट है। और ये जो है ये क्या करता है, इससे फर्दर बडिंग के जरिए से न्यू हाइड्रा प्रोड्यूस होते हैं। अगर हम एक्सक्रीशन की बात करें कि एक्सक्रीशन क्या है, तो एक्सक्रीशन जो है वो रिमूवल होता है मेटाबॉलिक वेस्ट का। क्योंकि यहाँ पर हम बात करें हाइड्रा की, तो हाइड्रा जो है वो कौन कौन से प्रोडक्ट्स को रिमूव करता है अपनी बॉडी से, उसमें एक आ जाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड किसके रिजल्ट में प्रोड्यूस होते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड रिस्पायरेशन की बाय प्रोडक्ट है। हम साथ में लिख लेते हैं कि किसकी है? रिस्पायरेशन, RATION, ठीक है। और जो दूसरा बाय प्रोडक्ट ये बनाते हैं, मतलब जो बॉडी से एक्सक्रीट किया जाता है, वो है नाइट्रोजनस वेस्ट। जो नाइट्रोजनस वेस्ट है वो क्या है, वो किसके रिजल्ट में बनते हैं? नाइट्रोजनस वेस्ट जो है वो अमाइनो एसिड के ब्रेकडाउन से बनते हैं। हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि वो क्या है, वो अमाइनो एसिड, ठीक है, ACID, अमाइनो एसिड के ब्रेकडाउन से जो प्रोडक्ट आ रही है, जो वेस्ट प्रोडक्ट, उसे नाइट्रोजनस वेस्ट कहा जाता है। जैसे हम ऊपर बात कर रहे थे कि जो हाइड्रा है वो फ्रेश वाटर में रहते हैं, तो इसका मतलब ये है कि जो इनके सेल्स हैं उनका डायरेक्ट कांटेक्ट है। यहाँ पर हम देख लेते हैं कि ये जो इनके सेल्स हैं उनका डायरेक्ट कांटेक्ट है आउटर इन्वायरमेंट के साथ, ठीक है। कांटेक्ट CONTACT, डायरेक्ट कांटेक्ट है आउटर इन्वायरमेंट के साथ, जिसकी वजह से होता क्या है, जिसकी वजह से ये होता है कि ये जो इनका मटेरियल है वो डिफ्यूज आउट कर सकता है इनर साइड से आउटर साइड पे। तो अगर हम बात करें डिफ्यूजन की, तो डिफ्यूजन क्या है? डिफ्यूजन वो है जिसमें हम कहते हैं मटेरियल जो है वो मूव करते हैं फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन, ठीक है। और अगर हम इसको यहाँ पर देख लें, फॉर एग्जांपल कि ये इसके अंदर डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं जो नाइट्रोजनस वेस्ट हैं, और उसके अलावा क्या प्रेजेंट है, इसके अंदर वाटर प्रेजेंट है। डिफ्यूजन क्या होती है? डिफ्यूजन है मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर, जिसे अगर हम यहाँ पे ड्रॉ किए कि इसकी बॉडी के इनर साइड पे अंदर, वहां पर इनकी जो कंसेंट्रेशन है, जो मिकदार है वो ज्यादा है, तो वो मूव करके आ जाएंगे आउटर साइड पे जहां इसकी कंसेंट्रेशन कम थी। इसको हम एक और डायग्राम से देख लेते हैं। यहाँ पर वाटर की मूवमेंट दिखाई हुई है, जिसे ऊपर बताया गया था कि इसके पास एक सिंगल ओपनिंग है। ये आपको एरो से भी देख रहे हैं कि एंट्री भी उसी से हो रही है और एग्जिट भी उसी से हो रहा है, ठीक है। उसके बाद गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में वाटर की मूवमेंट शो की हुई है। और वाटर जो है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए से भी उससे एक्सक्रीट किया जाता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात की जाए कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट हम कहते हैं जिसमें एनर्जी रिक्वायर्ड है, जिसमें मूवमेंट के लिए एनर्जी चाहिए, उसे एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहा जाता है। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट अगेंस्ट द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट होती है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ा एक्सक्रीशन इन हाइड्रा के बारे में।